गीत आया है। आदरणीय भैया आपने बड़ी आसानी से कह दिया है कि एक सरल सीधा सा गीत दे रहा हूँ, लेकिन आइए प्रयास मेरी ओर से सुनिएगा। गीत कह रहा है, सुनिए। गाया फिल्मी दुनिया वालों ने अरे जो कहना है उनसे कहे भी तो कैसे, वाह क्या बात है, वाह बहुत सुंदर। आराम से राजू, बढ़िया, क्या बात है, वाह ये है बारीक, वाह गाया फिल्मी दुनिया वालों ने क्या आदरणीय भैया सुनिएगा। जो कहना है उनसे, जो कहना है उनसे कहे भी तो कैसे, बिना कुछ कहे हम रहे भी तो कैसे, वाह बड़े वाह, बिना कुछ कहे हम रहे भी तो कैसे, कसम चाहतों की मोहब्बत में अब तो, कसम चाहतों की मोहब्बत में अब तो हदों से गुजरने को जी चाहता। गाया फिल्मी दुनिया वालों ने, क्या बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है। सुने सुनिए। वो हमसे खफा है, हम उनसे खफा है, वो हमसे खफा है, हम उनसे खफा है, मगर बात करने को जी चाहे, मगर बात करने को जी चाहता है, मगर बात करने को जी चाहता है। आइए, ये तो कहा फिल्मी दुनिया वालों ने, मगर बात करने को जी चाहता है। परम सम्मानीय हमारे बड़े भैया श्री एक बहुत ही अच्छे कीर्तनकार, क्योंकि आज यहाँ जनमानस से अधिक तो कलाकार विराजमान होंगे इस प्रांगण में। तो आदरणीय मैं सभी को हृदय से नमन वंदन कर रही हूँ, सभी से आशीर्वाद की कामना करते हुए। और ये बहुत ही अच्छे कीर्तनकार परम सम्मानीय हमारे बड़े भैया श्री उत्तम मंचला जी नेहदौरा, जिनके द्वारा ये एक से एक बहुमूल्य मुद्राओं का स्नेह प्रदान हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और सामने आप देख रहे हैं कि YouTube चैनल भी लगाए हुए हैं, तो बड़े भैया को बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है। ये स्नेह छोटी बहन के लिए प्रदान किया है आपने, बहुत बहुत धन्यवाद है। सुने, वो हमसे खफा है, हम उनसे खफा है, मगर बात करने को जी चाहता, मगर बात करने को जी चाहता, मगर बात करने को जी चाहता है, मगर बात करने को जी चाहता है। आदरणीय सम्मानीय बड़े भैया जी ने कहा कि सबसे सरल ग्रंथ है रामचरितमानस, और रामचरितमानस में सबसे सरल है चौपाई। और कहा कि केवल 4 चौपाइयों को मैं ले रहा हूं, और उन 4 चौपाइयों में देखिएगा दिखाने का प्रयास किया गया है। तो आदरणीय
एक क्रम आपके गीत में 4-4 का क्रम लगा हुआ है। और विशेष बात जो चौपाइयां आपने ली हैं, धीरज धर्म मित्र और नारी, दूसरी चौपाई भोजन भजन दक्षिणा नारी, अनुज बधु भगनी सुत नारी, सेवक सठ नृप कृपनु कुनारी। और ये 4-4 का क्रम आपने लिया है। बिल्कुल बेटा। और कहा है कि ये बहुत आसान सा गीत मैं आपको दे रहा हूं। आधा नहीं बड़े भैया। और जब आपने कह ही दिया है कि ये आसान गीत है, तो आसान से गीत का आसान सा जवाब स्वीकार है। हम बच्चों की ओर से सुनिएगा। आइए प्रयास कर रही हूँ। आपने क्रम लिया है 4। और जब 4-4 का एक क्रम लगा दिया है, तो ये प्रयास सुनिए मेरी ओर से। सुनिए। 5-5 बैठे क्या बात है बेटा। शाबाश शाबाश शाबाश। वाह बेटे वाह। ये है अपना राजू। वाह बहुत सुंदर। ये आधा नहीं भैया सुनिएगा, प्रयास कर रही हूँ। 5-5 बैठे तो परमेश्वर कहाते। वाह। कहना है जहां कहते हैं कि जहां 5 पंच बैठ जाएं, 5 पंचों में परमेश्वर बैठते हैं। बिल्कुल बेटा। प्रयास कर रही हूँ, सुने। सुनिए। 5 पंच बैठे तो 5 पंच बैठे तो परमेश्वर कहाते। वादा नहीं भैया। हाथ पाँव की उंगली, मानव शरीर में भगवान की कृपा से हाथ भी है, पाँव भी है। और जब हाथ पाँव की उंगलियों को आप देखें, हाथ पाँव उंगली, हाथ पाँव की उंगली, अरे 5-5 पाते। ये है आसान। हाथ पाँव की उंगली भी 5-5 पाते। आते ना भैया। हाथ पाँव की उंगली भी 5-5 पाते। और जब हाथ, चाहे हाथ की उंगलियां देख लीजिए, चाहे पांव की उंगलियां देख लीजिए, मानव शरीर की संरचना में ये 5 ही उंगलियां क्यों दी गई है? क्यों? सुनिएगा, प्रयास कर रही हूं। सुनिए। 5 पंच बैठे तो 5 पंच बैठे तो परमेश्वर कहाते। वादा ने भैया। हाथ पाँव की उंगली भी, हाथ पाँव की उंगली भी, अरे 5-5 पाते। ये है 5 का। वादा ने भैया। और जब हाथ पाँव की उंगली भी 5-5 है, तो 2 पंक्तियां और दे रही हूं, सुनिएगा। सुनिए। कहना वचन 5, वचन 5 हरिवाहर, वचन 5 हरिवर, वचन 5 ही हरवर। जब विवाह होता है वदन भैया, वध और वधू के, वर और वधू में वचन होते हैं जिन्हें कहा जाता है कि 7-5 वचन। तो 5 वचन वर वधू को देता है। तो अदने कह रही हो क्या?
5 वचन जब वधू वर को देती है तो ये कहना पड़ा क्या वचन 5 ही वर, वचन 5 ही वर वधू से पाता। तो आदरणीय भैया 5 अक्षरों में सारा, 5 अक्षरों में सारा जग है समाता, जग है समाता, जग है समाता। और कहना 5 अक्षरों में सारा जग है समाता। बढ़िया बढ़िया, क्या बात है बड़े, वाह। आदरणीय भैया वो 5 अक्षर हैं, 5 अक्षर हैं। भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अनल और ना से नीर, यानी के भगवान। क्या बात है बेटा। आदरणीय भैया भैया। जब इन 5 अक्षरों में, 5 अक्षरों में ये सारा संसार संपूर्ण सृष्टि समाई है तो कमलेश्वरी कंचन की पंक्ति कह रही है क्या बेटा। छिति जल पावक गगन समीरा। आदरणीय भैया छिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व ये रचित शरीरा। क्या बात है बेटा। बढ़िया बढ़िया, क्या बात है बेटे, वाह। बहुत बहुत धन्यवाद है। आदरणीय भैया आप 5 अक्षर उठा करके देख लीजिए, भूमि, गगन, वायु, अनल यानी अग्नि और नीर, यही 5 तत्व हैं। इन्हीं 5 तत्वों से मानव के शरीर की रचना की गई है। बिल्कुल बेटा। तो मिल रहा है क्या बेटा। छिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व ये रचित शरीरा, पंच तत्व से रचित शरीरा, पांच तत्व ये रचित शरीरा। आदरणीय भैया पंच तत्व से रचित शरीरा। आइए और देखेगा और क्या क्या 5 मिल रहा है, क्या क्या। और क्या क्या 5 मिल रहा है। क्या बेटा? क्या सुनिएगा, कहना है सुने। 5 ही जजों ने मिलकर, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। क्या बात है बेटा। बहुत सुंदर। ये है आदरणीय भैया बात कर रही हो जिस समय राम जन्मभूमि का फैसला होना है, राम जन्मभूमि का फैसला होना है। और जब फैसला होना है तो पंक्ति ला रही हो, सुनिएगा। सुने। 5 ही जजों ने मिलकर फैसला सुनाया। राम जन्मभूमि का 5 ही जजों ने मिलकर फैसला सुनाया। अब वो फैसला 5 अगस्त को ही, वो फैसला जब सुनाया गया उस दिन तारीख थी 5 अगस्त। ये है 5 का क्रम। आदरणीय कहना सुनिएगा। सुनिए। 5 अगस्त को ही, 5 अगस्त को ही भूमि पूजन कराया। तो आदरणीय भैया भैया 5 अगस्त को ही भूमि पूजन कराया। और जिस समय 5 जजों ने मिलकर राम जन्मभूमि का फैसला दिया, 5 अगस्त को
को भूमि का भूमि पूजन किया गया। हाँ। तो मेरी पंक्ति कह रही है क्या बेटा? आदरणीय भैया, बड़े भैया, और जब 5 अगस्त को भूमि पूजन हो रहा है तो मानस में एक चौपाई मुझे भी मिल रही है। कौन सी बेटा? मिली? और चौपाई मिली क्या? हाँ। काल कर्म गुण दो, काल कर्म गुण दोष स्वभाव, कछु दुख तुम्हें न व्यापहि काहू। वाह। मिला क्या? क्या? काल कर्म गुण और दोष और स्वभाव हाँ। से होने वाले दुख। आदरणीय भैया, भैया काल कर्म गुण दोष स्वभाव, कछु दुख तुम्हें न व्यापहि काहू। कछु दुख तुम्हें न व्यापहि काहू। आदरणीय भैया, और ये चौपाई जब मानस में ये चौपाई मिली तो काग भुजुंड जी गरुड़ देव से कहने लगे क्या? क्या? कि ये जो पांच काल कर्म गुण दोष स्वभाव से ये होने वाले दुख हैं, ये तुम्हें नहीं व्यापेंगे। क्यों? क्यों? काल कर्म गुण दोष स्वभाव, कछु दुख तुम्हें न व्यापहि काहू। कछु दुख तुम्हें न व्यापहि काहू। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से रचित शरीर। पंच तत्व से ये रचित शरीर। पंच तत्व से ये रचित शरीरा, पंच तत्व से ये रचित शरीर।